रहा है। धर्मशाला में बताया जा रहा है 15 मजदूर लापता है। ये सभी मजदूर हाइडल के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उसी दौरान फ्लैश फ्लड की वजह से ये सभी लोग बह गए, जिसमें से 2 के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो बेहद दुखद खबर। लगातार जो बारिश का सिलसिला है उसकी वजह से नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। हिमाचल जो कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद डरावनी है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बाद अब धर्मशाला में भी हादसे सामने आए हैं। धर्मशाला में एक हाइडल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से ज्यादा श्रमिकों के बहने की आशंका है। मनोड़ी खड्ड में अचानक पानी बढ़ने से ये हादसा हुआ। धर्मशाला के एमएलए सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये जानकारी शेयर की। डीसी कांगड़ा ने भी हादसे की पुष्टि की है। अब 2 शव बरामद हुए हैं। ये प्रवासी श्रमिकों के बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी श्रमिक टिन के शेड में मौजूद थे। धर्मशाला की खनियारा में सौंकड़ी का कोट इलाके में इंदिरा प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। बताया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट के श्रमिक बह गए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। गुजरात में भी मौसम अपना कहर बरपा रहा है। लोग सर पर सामान लेकर घुटनों तक पानी में कैसे जंग लड़ रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। महिसागर से लेकर पंचमहल तक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कुदरत का कहर कैसे बरपा है, देखिए जरा। अब ये सड़क है या नदी का बहाव कह पाना मुश्किल है। जरा आप इस आवाज को सुनिए और पानी की रफ्तार को महसूस कीजिए। अब जरा इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का हाल देखिए। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। ये गली है या कोई बरसाती नाला, ये बताना मुश्किल हो रहा है। नदी उफान पर है और किसी भी वक्त नदी का पानी पुल को छूने लगेगा। बाजार पूरी तरह से बंद है क्योंकि सड़क पर बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीर गुजरात के महिसागर की है, जहां तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ मंदिर गए सैलानियों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। भारी बारिश के बाद मंदिर जाने वाली सीढ़ियों पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए हैं। तो गुजरात की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और एक जिला है सोनभद्र, जहां पर लगातार बारिश हुई। 3 घंटे की लगातार बारिश के बाद में कैसी वहां पर स्थिति हुई है, आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहीं सड़क डूबा हुआ है, किसी के घर में पानी है, किसी के आंगन में। कहीं खेत भरा हुआ है तो कहीं नाला उफान पर है। ये सोनभद्र की तस्वीर है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हर जगह पानी भर गया। बीच सड़क पर टैंकर फंसा है। एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही अटक गया। फिर किसी तरह उसने बाइक को खींचकर बाहर निकाला। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। ओबरा के चोपन रोड शारदा मंदिर से बग्गा नाला तक सड़क पर पानी भरा रहा। तो वहीं शक्तिनगर के राजमार्ग पर जलभराव से कई वाहन फंस गए। खड़िया रेलवे पुल के नीचे भी पानी भरा था। पानी की वजह से कई घंटों तक आवाजाही बंद रही। आसपास के लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर बरसात की शुरुआत में ही ये स्थिति है तो पता नहीं आगे क्या होगा। आज भी सोनभद्र में बारिश की आशंका है। चीन में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति हो गई, जिसकी वजह से कई शहरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। धर्मशाला में बताया जा रहा है 15 मजदूर लापता है। ये सभी मजदूर हाइडल के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उसी दौरान फ्लैश फ्लड की वजह से ये सभी लोग बह गए, जिसमें से 2 के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो बेहद दुखद खबर। लगातार जो बारिश का सिलसिला है उसकी वजह से नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। हिमाचल जो कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद डरावनी है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बाद अब धर्मशाला में भी हादसे सामने आए हैं। धर्मशाला में एक हाइडल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से ज्यादा श्रमिकों के बहने की आशंका है। मनोड़ी खड्ड में अचानक पानी बढ़ने से ये हादसा हुआ। धर्मशाला के एमएलए सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये जानकारी शेयर की। डीसी कांगड़ा ने भी हादसे की पुष्टि की है। अब 2 शव बरामद हुए हैं। ये प्रवासी श्रमिकों के बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी श्रमिक टिन के शेड में मौजूद थे। धर्मशाला की खनियारा में सौंकड़ी का कोट इलाके में इंदिरा प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। बताया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट के श्रमिक बह गए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। गुजरात में भी मौसम अपना कहर बरपा रहा है। लोग सर पर सामान लेकर घुटनों तक पानी में कैसे जंग लड़ रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। महिसागर से लेकर पंचमहल तक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कुदरत का कहर कैसे बरपा है, देखिए जरा।
अब ये सड़क है या नदी का बहाव कह पाना मुश्किल है। जरा आप इस आवाज को सुनिए और पानी की रफ्तार को महसूस कीजिए। अब जरा इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का हाल देखिए। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। ये गली है या कोई बरसाती नाला, ये बताना मुश्किल हो रहा है। नदी उफान पर है और किसी भी वक्त नदी का पानी पुल को छूने लगेगा। बाजार पूरी तरह से बंद है क्योंकि सड़क पर बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीर गुजरात के महिसागर की है, जहां तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ मंदिर गए सैलानियों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। भारी बारिश के बाद मंदिर जाने वाली सीढ़ियों पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए हैं। तो गुजरात की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और एक जिला है सोनभद्र, जहां पर लगातार बारिश हुई। 3 घंटे की लगातार बारिश के बाद में कैसी वहां पर स्थिति हुई है, आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहीं सड़क डूबा हुआ है, किसी के घर में पानी है, किसी के आंगन में। कहीं खेत भरा हुआ है तो कहीं नाला उफान पर है। ये सोनभद्र की तस्वीर है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हर जगह पानी भर गया। बीच सड़क पर टैंकर फंसा है। एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही अटक गया। फिर किसी तरह उसने बाइक को खींचकर बाहर निकाला। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। ओबरा के चोपन रोड शारदा मंदिर से बग्गा नाला तक सड़क पर पानी भरा रहा। तो वहीं शक्तिनगर के राजमार्ग पर जलभराव से कई वाहन फंस गए। खड़िया रेलवे पुल के नीचे भी पानी भरा था। पानी की वजह से कई घंटों तक आवाजाही बंद रही। आसपास के लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर बरसात की शुरुआत में ही ये स्थिति है तो पता नहीं आगे क्या होगा। आज भी सोनभद्र में बारिश की आशंका है। चीन में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति हो गई, जिसकी वजह से कई शहरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। धर्मशाला में बताया जा रहा है 15 मजदूर लापता है। ये सभी मजदूर हाइडल के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उसी दौरान फ्लैश फ्लड की वजह से ये सभी लोग बह गए, जिसमें से 2 के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो बेहद दुखद खबर, लगातार जो बारिश का सिलसिला है उसकी वजह से नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। हिमाचल जो कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद डरावनी है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बाद अब धर्मशाला में भी हादसे सामने आए हैं। धर्मशाला में एक हाइडल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से ज्यादा श्रमिकों के बहने की आशंका है। मनोड़ी खड्ड में अचानक पानी बढ़ने से ये हादसा हुआ। धर्मशाला के एमएलए सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये जानकारी शेयर की। डीसी कांगड़ा ने भी हादसे की पुष्टि की है। अब 2 शव बरामद हुए हैं। ये प्रवासी श्रमिकों के बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी श्रमिक टिन के शेड में मौजूद थे। धर्मशाला की खनियारा में सौंकड़ी का कोट इलाके में इंदिरा प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। बताया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट के श्रमिक बह गए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। गुजरात में भी मौसम अपना कहर बरपा रहा है। लोग सर पर सामान लेकर घुटनों तक पानी में कैसे जंग लड़ रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। महिसागर से लेकर पंचमहल तक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कुदरत का कहर कैसे बरपा है, देखिए जरा। अब ये सड़क है या नदी का बहाव कह पाना मुश्किल है। जरा आप इस आवाज को सुनिए और पानी की रफ्तार को महसूस कीजिए। अब जरा इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का हाल देखिए। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। ये गली है या कोई बरसाती नाला, ये बताना मुश्किल हो रहा है। नदी उफान पर है और किसी भी वक्त नदी का पानी पुल को छूने लगेगा। बाजार पूरी तरह से बंद है क्योंकि सड़क पर बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीर गुजरात के महिसागर की है, जहां तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ मंदिर गए सैलानियों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। भारी बारिश के बाद मंदिर जाने वाली सीढ़ियों पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए हैं। तो गुजरात की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और एक जिला है सोनभद्र, जहां पर लगातार बारिश हुई। 3 घंटे की लगातार बारिश के बाद में कैसी वहां पर स्थिति हुई है, आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहीं सड़क डूबा हुआ है, किसी के घर में पानी है, किसी के आंगन में। कहीं खेत भरा हुआ है तो कहीं नाला उफान पर है। ये सोनभद्र की तस्वीर है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हर जगह पानी भर गया। बीच सड़क पर टैंकर फंसा है। एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही अटक गया। फिर किसी तरह उसने बाइक को खींचकर बाहर निकाला। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया।
ओबरा के चोपन रोड शारदा मंदिर से बग्गा नाला तक सड़क पर पानी भरा रहा। तो वहीं शक्तिनगर के राजमार्ग पर जल भराव से कई वाहन फंस गए। खड़िया रेलवे पुल के नीचे भी पानी भरा था। पानी की वजह से कई घंटों तक आवाजाही बंद रही। आसपास के लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर बरसात की शुरुआत में ही ये स्थिति है तो पता नहीं आगे क्या होगा। आज भी सोनभद्र में बारिश की आशंका है। चीन में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति हो गई, जिसकी वजह से कई शहरों में बाढ़ का पानी घुस गया है।